जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके जीवन में आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन करना चाहते हैं। ईश्वर बहुत जल्द आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लाने वाले हैं। ये परिवर्तन आपकी लव लाइफ के लिए भी होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी होंगे और ये परिवर्तन आपके करियर के लिए भी होंगे। तो एंजल्स, ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइडर, वो कौन कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में करने वाले हैं। डियर, कल हम बहुत दुखी थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कहा कि दीदी आज आपकी वॉइस थोड़ी सी अलग लग रही है, आप थोड़ा दुखी से लग रहे हैं, सैड लग रहे हैं। तो कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज करके पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों थे। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। बहुत अच्छा लगा हमें कि वाकई अगर हम आप सबको अपनी फैमिली कहते हैं ना, तो एक फैमिली की तरह ही आप हमें समझते भी हैं। पता है हम कल क्यों दुखी थे। कल इवन हम बहुत रोए थे इस वजह से। एक बात आप सब लोगों को पता होगी कि जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, वो हर चीज़ में परमात्मा देखता है, समझ रहे हैं। और उसे जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से स्पेशली बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। हमें भी है, आप सबको भी होगा। आप सब लोगों को जैसे पता है कि हमारा एक घर वृंदावन में भी है। तो पिछले 2 दिनों से पता नहीं कौन है, कैसा इंसान है, हमारी कॉलोनी में, मतलब हम जहाँ रहते हैं, हमारा जहाँ घर है, वहाँ पे जितने भी ये रोड साइड डॉगीज़ होते हैं ना, वहाँ पर जितने भी कुत्ते थे ना, कम से कम 15-20 कुत्ते थे। तो वो कोई पालतू नहीं थे, हमने उन्हें पाल कर नहीं रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी हम देखभाल बिल्कुल ऐसे करते थे जैसे कि वो पालतू हों और हम उन्हें घर पे रखते हों। इवन उसमें से तो कई ऐसे थे जिन्होंने बच्चे दे रखे थे और उनके बच्चों के साथ हमारी पूरी फैमिली बहुत खेलती थी, सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं किसने सारे कुत्तों को जहर खिला दिया और एक एक कुत्ते ने हमारे घर के सामने ही सर पटक पटक के दम तोड़ा। हम हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन उन्होंने कहा पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग जहर है कि वो 10-15 मिनट में ही सबकी जान ले ली उसने। हमें नहीं पता उन लोगों ने किस चीज़ में क्या खिलाया। और कुछ कुतिया ऐसी थी जिन्होंने अभी अभी बच्चे दिए हैं और उनके साथ साथ 6-6 बच्चे हैं। सबकी देखभाल हम ही लोग करते थे, सबको भरपेट भोजन कराना और उनको वो जहाँ पर भी सोते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ ब्लैंकेट उड़ाना। और कुछ तो हमारे घर के अंदर ही रहते थे। सबसे मतलब बहुत ज़्यादा लगाव। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये रोड साइड कुत्ते हैं और ये गंदे हैं, क्या है। पता है, इंसानों से बहुत ज़्यादा लगाव हमें जानवरों से है। तो डियर, हम आपको क्या बताएं, कितना बेरहम इंसान होगा वो, जिसने सबको जहर खिला दिया। मतलब एक एक करके सब हमारे सामने, किसी को हॉस्पिटल ले जा पाए, किसी को नहीं ले जा पाए। इतने सालों का उन डॉगी से कनेक्शन था, क्या बताएं। और उन सबको मार दिया, मतलब बचा नहीं पाए हम किसी को भी। और आज हमारी पूरी कॉलोनी ना खाली हो गई। जैसे मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही हैं 3 दिन से और समझ में नहीं आ रहा है कि किसने, कौन कर रहा है, किसने किया। और अभी भी ये सिलसिला जारी है। हम लोगों ने हेल्पलाइन में कांटेक्ट किया, वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली। FIR किया तो पुलिस वाले बोलते ये हमारा काम नहीं है। नगर निगम गए तो वो बोले कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप।
तो मतलब बहुत हेल्पलेस फील किया। और जिनके साथ हम कभी खेलते थे, आपको पता है जब हम उत्तराखंड आते हैं ना, तो वो हमें बहुत दूर तक हमारी कार के पीछे पीछे भागते आते थे कि दीदी जा रही है, समझ रहे। और जब हम जाते थे ना, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते थे, ब्रेड वगैरह, दूध वगैरह, तो सब भाग के आते थे कि आ गई, अब हमें ये मिलेगा ये मिलेगा। सब रोड साइड थे, लेकिन किसी पालतू से कम नहीं थे। और अब एक भी नहीं बचा, पता है। वो जो छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के अंदर थे, बस वही सेफ हैं। बाकी जो रात में बाहर चले गए थे या फिर इधर उधर घूम रहे थे, वो सब घर के बाहर बैठते थे, 2-3 अंदर रहते थे। वो रात में पोटी के लिए, सूसू के लिए बाहर जाते हैं। वो इतने समझदार थे, हम आपको क्या बताएं। वो नॉक करते हैं गेट को कि गेट खोलो, हमें बाहर जाना है। बोल नहीं सकते, तो हम जब तक वहाँ रहते थे, हम गेट खोलते थे, उन्हें सूसू पोटी के लिए रात में 2 बजे 3 बजे हम बाहर ले जाते थे। वो करके फिर आ जाते थे, फिर अंदर लेट जाते थे। उनके लिए एक रूम हमने बनाया हुआ अपने घर पे, सबके लिए वहीं बैठते थे वो। और बस वो सूसू पोटी के लिए गए उसी समय पे, किस समय पे वो थोड़ा बहुत घूमने गए, उस वक्त उन्हें किसी ने जहर दे दिया। और वो सब एक एक करके बचा नहीं पाए। रात रात भर वो तड़पे, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए तब भी मतलब नहीं बचा पाए। तो अंदर से ना जैसे टूटे हुए थे। कई लोगों ने पूछा, इस वजह से हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, वरना हमें अपने दर्द की नुमाइश करने की आदत नहीं है। अब जो बच्चे बाकी हैं ना, एक एक करके वो भी दम तोड़ रहे हैं। और 2-3 बच्चे हैं जिन्हें मम्मी ने संभाल के रखा हुआ है, बाहर नहीं जाने दे रही, पर वो अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। हम उनकी कितनी भी केयर कर रहे, पर माँ तो माँ होती है ना। तो बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ वो 2 बच्चे बच जाएं। और तो सारे बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे, वो भी सब तड़प तड़प के मर रहे हैं और अभी भी मर ही रहे हैं। कोई डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पा रहा है, कोई सीरियस नहीं ले रहा। हम लोग ले लेकर भाग रहे हैं सबको, पर कुछ नहीं हो पाया। मम्मी उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल कर रही है। बस यही है कि ईश्वर बस उन्हें ना छीने, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि माँ की तड़प क्या होती है, समझ रहे हैं। इसी वजह से कल बहुत दुखी थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो चले गए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्गति दे। अब ईश्वर उन्हें मनुष्य की योनि दे। ऐसे मूक पशुओं को लोग खाने के लिए तो देते नहीं हैं, ऊपर से मारते बहुत हैं। तो ईश्वर उन्हें मनुष्य की योनि में भेजें, इंसान बनकर आए। और हम किसको बद्दुआएं दें, किसको क्या बोलें कि किसने क्या किया, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। बस डॉक्टर ने यही कहा कि इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और एक डॉगी को तो वोमिटिंग भी हुई थी, तो पेपर निकले थे उसके, मतलब वोमिटिंग में पता नहीं क्या खिलाया। और आपको पता है, वो जिसने बच्चे दिए थे, मम्मी बोल रही थी रात में कि रात में उसकी सोल घर आई हुई थी। जैसे वो हमेशा सूसू पोटी के लिए नॉक करती थी ना गेट की, मुझे बाहर जाना है, अब मुझे घर आना है। रात में उसकी सोल अपने बच्चों से मिलने आई थी, मतलब नॉक कर रही थी बिल्कुल वैसे ही। भाई ने गेट भी खोला तो उसे फील हुआ कि वो अंदर गई। क्या बताएं, पता है हमारी फैमिली ना सारी सोलमेट है, और जीव जंतुओं के प्रति ना बहुत ज़्यादा लगाव है। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे पालतू हों, वो हमारे घर के हों। मतलब मम्मी भी हमारी बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत इमोशनल हैं। वो तो पता है, इवन उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। एक दिन में 15 डॉगियों को मरा हुआ देखना घर के सामने, उनको तड़प तड़प के सर पटक पटक के मरता हुआ देखना कितना दर्दनाक होगा, आप समझ सकते हैं। बस इसीलिए कल बहुत दुखी थे। ध्यान कर रहे हैं कि अंदर से स्ट्रांग हो जाए।
चलिए कोई बात नहीं, आप लोग स्वस्थ रहिए और प्लीज़ आपके आसपास जो भी डॉगी हैं उनका ख्याल रखिए, क्योंकि उनका हम लोगों के अलावा कोई नहीं होता। वो सिर्फ आपसे एक टाइम का भोजन ही मांगते हैं, 2 टूक रोटी मांगते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगते आपसे। आप अपनी मनुष्यता का परिचय दीजिए। अगर ईश्वर ने आज आपको इंसान बनाकर भेजा है तो जीवों पर दया करिए, है ना। उनकी बहुत ब्लेसिंग मिलती हैं। आप पायल चूज़ करिए, देखिए कि ईश्वर आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन लाने वाले हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ईश्वर आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लाने वाले हैं? ईश्वर आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं? आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर। तो डियर, चलिए आप हमें रिश्वत दे दीजिए। और आज रिश्वत में ना हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और ये हमारे लिए आज हमें आपकी पॉजिटिविटी चाहिए ताकि हम बैलेंस हो सके। समझ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा ही अंदर से दुखी हैं। आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया आप लोगों को कि क्या रीज़न है। तो आज आप हमें रिश्वत में अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है? देखिए डियर पायल नंबर 1, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। हाँ, आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है। अभी आपकी जो पहचान है ना, हमें नहीं पता लोग आपको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जानते हैं। लोग आपको एक सम्मानित व्यक्ति समझते हैं या फिर लोग आपको गिरी हुई नज़रों से देखते हैं, नहीं पता। लेकिन ये समझ लीजिए कि आपकी पहचान, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी हाईएस्ट लेवल पे जाने वाली है। समझ रहे हैं? आपको एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपके करियर से रिलेटेड। हमें लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अब्रॉड जाना चाहते हैं। उनकी बहुत समय से प्लानिंग है, वहाँ जाकर वो शिफ्ट होना चाहते हैं। तो डियर, ईश्वर आपके जीवन में ये वो बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं कि आपकी इस ख्वाहिश को ईश्वर बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। हमें क्योंकि बहुत समय से ऐसा फील हो रहा था बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद कुछ लोग अदर कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं। हो सकता है आप स्टडी करते हो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, और बहुत बार रुकावटें आ रही थी। कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी, लेकिन अब कोई भी रुकावट नहीं आएगी। समझ रहे हैं? और अब आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। रुकावट आने का एक रीज़न था। वो रीज़न ये था कि एक तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, दूसरा आपके आसपास लोग ऐसे थे जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते थे, जो आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाते थे, और कहीं ना कहीं उनकी बातों में आकर आप अंदर से बहुत निराश हो जाते थे और आप भी नेगेटिव सोचने लगते थे। लेकिन आपको तो पता है ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही मैनिफेस्ट करते हैं। हम जो सोचते हैं उसी को पाते हैं। इसी वजह से आपके जीवन में अब तक इतनी रुकावटें चल रही थी। तो अभी आपके करियर से रिलेटेड आप कहीं अगर जाना चाहते थे ना, अदर कंट्री, अदर स्टेट, अदर सिटी, जहाँ पर भी एक ट्रैवल को लेकर अगर आपका कोई ख्वाब था, आपकी कोई विश थी, तो ये समझ लीजिए ईश्वर आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। आपको
एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। तो डियर, आप में से बहुत सारे लोगों की जॉब लगने वाली है। अगर हाल फिलहाल आपने कोई इंटरव्यू दिया है या फिर आप किसी लेटर का वेट कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी किस्मत अब आपके साथ है। आपकी किस्मत अब आपका साथ दे रही है। बहुत समय से आपने जो इंतज़ार किया है ना, बहुत समय से, आपका ये इंतज़ार ईश्वर पूरा करने वाले हैं। समझ रहे हैं? आपको बहुत ज़्यादा 888 नज़र आ रहा होगा। कितने लोगों को 888 नज़र आ रहा है? 888 दिख रहा है ना? 888 सिर्फ इस वजह से एंजल्स आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान हैं, तो अब परेशान होना छोड़ दीजिए और सेलिब्रेशन की तैयारी करिए। अब आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ बदलने वाला है जैसा आप बदलना चाहते थे। आप स्टेबल होना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते थे, सक्सेस पाना चाहते थे। लोग आपको हमेशा फेलियर के रूप में देखते थे और आप हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते थे। तो ये समझ लीजिए, कहते ना ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। मतलब कि देरी तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपकी कभी सुनेंगे नहीं। तो ईश्वर ने आपकी सुन ली है। और इसी वजह से अब आपको सडनली ही एक गुड न्यूज़ मिलेगी आपके करियर से रिलेटेड, जिससे आपका आत्मविश्वास जागेगा, जिससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। समझ रहे हैं? आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बहुत बड़ा बदलाव है जो ईश्वर आपके जीवन में करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, बहुत समय से किसी ट्रिप पर दर्शन करने या फिर कहीं पर भी आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, कोई ना कोई बाधा पड़ जाती थी। समझ रहे हैं? तो ये समझ लीजिए आपकी ये ख्वाहिश ईश्वर बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं, बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अनचाहे रिश्ते में फंसे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है ताकि वो अपने लिए आवाज़ उठा सके। उनके अंदर हिम्मत नहीं है ताकि वो अपने लिए एक्शन ले सकें। और सिर्फ ये इस वजह से है क्योंकि कोई आपका खुलकर सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। आपको लगता है कि आप किसके बेस पर, किसके दम पर एक्शन लें। आपको लगता है कि आज ज़िंदगी ऐसी है, कल हो सकता है कि इससे बदतर हो जाए, तो क्या करेंगे। तो डियर, ईश्वर बहुत जल्द आपको एक स्ट्रेंथ देने वाले हैं, एक सपोर्ट देने वाले हैं, जिससे आप अपने लिए एक्शन ले सकेंगे, जिससे आप लोगों को दिखा सकेंगे कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर बहुत समय से आप किसी के जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, आप नेगेटिविटी बर्दाश्त कर रहे थे, तो सिर्फ आप सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, ना कि आप मूर्ख थे, ना कि आप बेवकूफ़ थे। आपको भी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है, पूरा हक है। तो डियर, ये समझ लीजिए, अब आपको ईश्वर इतनी स्ट्रेंथ देंगे, इतनी स्ट्रेंथ देंगे। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो हर तरीके से आपका सपोर्ट करेगा और आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल सकेंगे। समझ रहे हैं? तो डियर, ये वो बड़ा बदलाव है जो ईश्वर आपके जीवन में करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा साधना करी है, मेडिटेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि मंत्र चैंटिंग कर रहे हों, अनुष्ठान कर रहे हों। बहुत सारी हमें यहाँ पर तपस्या करता हुआ कोई इंसान नज़र आ रहा है। आप बहुत समझदार हैं, हो सकता है कि आप अनमैरिड हो और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस चाहते हैं। हो सकता है कि आप कोई सिद्धि पाना चाहते हैं, आप कुछ तो पाना चाहते हैं
और उसके लिए आप बहुत समय से एक तरीके से साधना कर रहे हैं, लेकिन आपने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया है। तो डियर, ये समझ लीजिए आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपनी कुंडलिनी जागरण करना चाहते थे, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते थे, या फिर किसी भी तरह की कोई सिद्धि पाने के लिए वो साधना कर रहे थे, तो उसमें उन्हें सफलता मिलने वाली है। और देखिए, अगर आप किसी भी तरह की सिद्धि पा लेते हैं तो कभी भी उसका कभी दुरुपयोग मत करना, वरना वो सिद्धि आपकी ज़िंदगी से कब गायब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। जो भी पावर्स हमें मिलती हैं ना, हमें हमेशा उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए और कभी किसी से बताना नहीं चाहिए कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वरना ये जो चीज़ें आपको जो पावर्स मिलती है ना, अगर आप उनका दुरुपयोग करते हैं, गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, किसी को मारने के लिए, किसी को श्राप देने के लिए, किसी का बुरा करते हैं, तो ये समझ लीजिए ये पावर्स कब आपकी ज़िंदगी से चली जाती हैं आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। डियर, आपकी लाइफ में ना अनकंडीशनल लव आने वाला है। हाँ, बहुत सारे लोगों की न्यू बिगनिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जो कि आपका सोलमेट है, लेकिन सॉरी, उसके साथ आपका इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू जरूर होगा, 100% होगा। समझ रहे हैं? इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू हो सकता है, कुछ लोगों का तो एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत स्टेबल होंगे, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि वो जॉबलेस हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। अगर फरवरी तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है जो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उसके साथ आपका थोड़ा सा एज डिफरेंस हो, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो, इंटरकास्ट हो, रिलीजन इशू हो, तो ये समझ लेना कि 100% इसे आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ने भेजा है और ये आपके अनंत जन्मों का साथी है, ये समझ लीजिए। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है। और आप उनसे कहाँ पर मिलेंगे ये भी जान लीजिए। आप कहीं बाहर घूमने जाएंगे, वहाँ पर मिलेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम चांस है कि आप उनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिलें। आप उनसे किसी ट्रिप पर ही मिलेंगे, समझ रहे हैं? और वो बहुत स्टेबल होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले होंगे। और अगर ये आपकी ख्वाहिश थी, ईश्वर से आपकी विश थी कि प्लीज़ मेरी लाइफ में मेरा सच्चा प्यार भेज दीजिए, तो ये समझ लीजिए ईश्वर आपकी ज़िंदगी में आपका ट्रू लव लेकर आने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो ईश्वर आपके जीवन में करने वाले हैं। ईश्वर आपके जीवन में करने वाले हैं। एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, ये समझ लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेट हैं, जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि वो जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत। तो उस वक्त एंजल्स उन्हें 222 शो करते हैं। एंजल नंबर 222 उन्हें दिखता होगा। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और आप अपनी साधना में इसी तरीके से कंटिन्यू रहिए और आप जैसा चाहते हैं बहुत जल्द वैसा होगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों की इधर हमें न्यू बिगिनिंग होते हुए नज़र आ रही है। अब देखिए, आपका करियर बहुत बेस्ट होगा, आपकी लव लाइफ भी बहुत बेस्ट होगी, समझ रहे हैं? लेकिन थोड़ा सा एंजेलिक गाइडेंस आप समझिए। आँख कान हमेशा खोल के रखना है। इंट्यूशन हमेशा इस्तेमाल करनी है। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि हमेशा अपने अंदर अवेयरनेस रखिए कि आपके आगे पीछे अगल बगल क्या हो रहा है। आज के समय में अंधविश्वास ठीक नहीं है, तो अवेयरनेस हमेशा आपको रखनी होगी। और देखिए, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, सोल जर्नी में है, तो मेडिटेशन आपको कभी छोड़ना नहीं है जब तक आप खुद को खुद से मिला नहीं देते। अभी आप मन के लेवल पर जी रहे हैं, लेकिन आपको आत्मा के लेवल पर जीना है, आपको अनंत होकर जीना है। जैसे देखिए, अभी आप एक पानी हैं, लेकिन पानी जब शरीर के लेवल पर जीता है ना तो बर्फ़ की तरह होता है। लेकिन वही पानी जब मन के लेवल पर जीता है तो बिल्कुल तरल होता है, पानी की तरह होता है। लेकिन वही पानी जब आत्मा के लेवल पर जीता है तो वो
भाप की तरह हो जाता है। इसी तरह अभी आप ना मन के लेवल पर जी रहे हैं, लेकिन आपको आत्मा के लेवल पर जीना है। कुछ लोग जो निम्न स्तर के होते हैं, आप में से कोई भी लो लेवल की सोल नहीं है जिसे हम कहें कि आप बर्फ़ की तरह ठोस हैं और आप अभी निम्न स्तर पर पड़े हुए नहीं, आप मीडियम लेवल की सोल हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मन के लेवल पर जी रहे हैं, तो एंजल्स उनसे कहना चाहते हैं कि अपने मन को हमेशा समझा कर रखिए, मैच्योरिटी के साथ ज़िंदगी में डिसीजन लीजिए, अपने मन को समझा कर रखिए कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक यूनिक जर्नी में हैं, आप एक यूनिक पर्सन हैं और आपको भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना है। समझ रहे हैं? भीड़ तो भेड़ों की होती है, आपको भेड़ का झुंड नहीं बनना है। समझ रहे हैं? तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको अपने मन को हमेशा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आपको लोग भड़काने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। लोगों ने भड़काया, लोगों ने थोड़ी सी चिंगारी लगाई और आप भड़क उठे, तो ये आपको कभी भी नहीं करना है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। समझ रहे हैं? आपका मन बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है, उसे कंट्रोल करके रखना है और वो सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकता है। डेली मेडिटेशन करिए और देखिए, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हो सके तो आप डेली 1 घंटे का मौन व्रत रखा करिए। जिस टाइम आपको लगे कि इस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उस टाइम आप 1 घंटे का डेली मौन व्रत रखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। और अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप वेडनेसडे को, बुधवार के दिन आप कभी भी 1 घंटे का मौन व्रत रखिए। ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज़्यादा ग्रो करेगा। समझ रहे हैं? आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति दिलाएगा आपका मौन। समझ रहे हैं? साइलेंस रहना सीखिए, थोड़ा सा अपनी इनर पीस को समझिए। और आपके अंदर जो इतने अनकंट्रोल थॉट्स आ जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाते हैं, लोगों से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों पर कंट्रोल रखना है और किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। बस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ठीक है? तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि ईश्वर आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो ईश्वर आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं? ईश्वर आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन करने वाले हैं? आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर ईश्वर क्या बदलना चाहते हैं? तो डियर, देखिए, ईश्वर जो भी बदलाव कर रहे हैं आपके लिए, वो बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आप उन्हें नेगेटिव तरीके से लेते हैं तो ये आपकी गलती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक सोल जर्नी में हैं। हम हमेशा ये बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि टैरोट रीडिंग सजेस्ट ही उन्हें होती है जिनका आध्यात्मिक विकास करना ही सोल पर्पस होता है। अब आप समझिए, हमारे देश में कितने लोग हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अभी टैरोट रीडिंग का टी भी नहीं जानते। उन्हें तो पता ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ ये पता है कि कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं और इसी से कहीं कुछ पता चलता है। इसके अलावा टैरोट रीडिंग के बारे में कौन जानता है? कोई जानता है क्या? नहीं जानता ना। अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आप देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, जो भी हैं, वो ये समझ लीजिए आपको हायर लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। वो आपको इस दुनिया में एक यूनिक इंसान की तरह देखना चाहते हैं। वो आपको इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, वो आपको स्पेशल इंसान बनाना चाहते हैं। इसी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं।
और इसी वजह से आपके जीवन में जो भी चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं सिर्फ ईश्वर आपको एक लेसन देने की वजह से कर रहे हैं। हमें पता है आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सक्सेस नहीं मिल रही है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि कुछ होता ही नहीं है। कितनी भी आप मेहनत करें, कितना भी आप हार्ड वर्क करें, लेकिन सफलता मिल ही नहीं रही है। आपको ऐसा लगता है कि लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, पर मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है? मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं कुछ भी कर लूं, पर मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलती? मेरे दिन क्यों नहीं बदलते? लोगों के दिन बदल जाते हैं, मेरे साथ के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं आज भी वहीं का वहीं हूँ, बल्कि और पीछे गिर गया हूँ, बहुत और पीछे गिर गई हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग इस वजह से भी हमें बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। तो डियर, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर से रिलेटेड अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, कुछ भी, तो ये समझ लीजिए कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। और यही वो परिवर्तन है जो ईश्वर आपके जीवन में करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत जगह एफर्ट्स लगा रहे हैं। अब आप गलत जगह कितनी भी मेहनत करो, कुछ चीज़ें हमारे लिए बनी नहीं होती, लेकिन हम दूसरों को कॉपी कर लेते हैं कि भाई उसे इस फील्ड में सक्सेस मिली तो मुझे भी करना चाहिए। तो ईश्वर आपको वहाँ से हटाकर जो आपके लिए बना है वो आपको देने वाले हैं। हो सकता है कि परिवर्तन आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है कि अभी आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब छूट जाए, आप जॉबलेस हो जाएं, आप बहुत परेशान हो जाएं, या फिर आप परेशान होंगे भी इस वक्त। कुछ लोगों की जॉब छूट गई है, वो जॉबलेस हैं, परेशान हैं। कुछ लोग किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, किसी जॉब को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये समझ लीजिए कि आपको वहाँ सक्सेस मिलेगी भी नहीं। आपको सक्सेस वहाँ मिलेगी जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप सही जगह पर एफर्ट्स लगाइए। आप गलत जगह पर एफर्ट्स लगाते हैं और फिर आप बार बार असफलता हासिल करते हैं, और इसके बाद क्या होता है? आप अंदर से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर अच्छाई में भी आप बुराई देखने लगते हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि खुद पे ट्रस्ट करिए, अपनी अच्छाइयों पर विश्वास करिए, और हमेशा हर इंसान गलत ही नहीं होता, हर इंसान बुरा ही नहीं होता। आपका एक दो बार का जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों को लेकर वो गलत रहा है, क्योंकि आपने गलत लोगों पर ट्रस्ट किया था। तो हम ये नहीं कहते कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, लेकिन आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि हर इंसान एक जैसा नहीं है। अगर आप कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, अच्छाई में भी बुराई देखेंगे, तो आप ज़िंदगी में कैसे सफलता हासिल करेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। तो उठिए, रोना बंद करिए, परेशान मत होइए, खुद पर विश्वास करिए। जो आपका पैशन है, जो करना आपको पसंद है, उस पर एफर्ट्स लगाइए, उस पर मेहनत करिए। जो करने में आपकी आत्मा सुकून महसूस करती है वो करिए, उसमें देखना आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अगर आपकी नज़रों में कुछ है ऐसा, जैसे कि आपके पास कोई दो चार ऑप्शन है, आपको लगता है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मुझे कैसे पता चले कि मैं किन चीज़ों के लिए बना हूं, मुझे कैसे पता चले कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप जो भी जितने भी ऑप्शन हैं आपके पास, उतनी आप स्लिप बनाइए और उसमें अपनी एक एक विश लिखिए। जैसे कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, वो लिखिए। फिर उन स्लिप्स को आप अपने सामने रखिए, 10 मिनट का मेडिटेशन करिए, ईश्वर से प्रे करिए कि प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाइए, और आप आंखें बंद करके एक स्लिप चूज़ कर लीजिए। आपको पता नहीं होना चाहिए कि किस में क्या लिखा है। फिर जो स्लिप आप चूज़ करेंगे उसी फील्ड में आप एफर्ट्स लगाइए, उसी फील्ड में आप मेहनत करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि कोई सोशल वर्कर हो सकता है वो सिंगर हो, हाँ, हो सकता है कि वो किसी भी तरीके के कोई आर्टिस्ट हो। तो डियर, आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाली है।
हो सकता है कि अगर आप सोशल वर्कर हैं या फिर आप कोई व्लॉगर हैं, आप कोई वीडियो क्रिएट करते हैं, आप इंस्टा पर रील्स बनाते हैं, आप उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं। अब देखिए, सफलता मिलेगी तो लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे। जब लोग आपको पहचानेंगे, आपके काम को देखेंगे, तो लोग आपको पसंद करेंगे और इससे आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। मतलब पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, समझ रहे हैं। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आपने कभी देखा कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? ऐसा तो नहीं होता ना। अब देखिए, जितने भी उल्लू होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उन्होंने तो कभी सूरज देखा ही नहीं है। अगर वो चिल्लाते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो नारे लगाएं कि अंधेरा है और अंधेरा रहेगा, सूरज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सूरज नहीं होता, उजाला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, तो क्या उल्लू और चमगादड़ों के कहने से सूरज निकलना बंद कर देगा? नहीं ना। ऐसे ही जो नेगेटिव लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास, अगर वो ये कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या उनके कहने से ऐसा हो जाएगा? आप उन्हें उल्लू और चमगादड़ समझिए। उल्लू और चमगादड़ समझिए, इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये समझ लीजिए कि आपकी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। बस आप सही जगह मेहनत करिए, आप सही जगह एफर्ट्स लगाइए। आप हमेशा गलत जगह मेहनत करते हैं इसी वजह से। और देखिए, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपका पैशन क्या है, आपको क्या करने में सुकून मिलता है और अंतरात्मा क्या कहती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल सोल हैं। आपको दूसरों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, क्योंकि आपकी जो थर्ड आई है ना, वो ऑलरेडी एक्टिवेट है। अपने अंदर देखिए, बाहर मत देखिए, बाहर के लोगों से मत पूछिए। बाहर के लोग तो अपने हिसाब से आपको समझाएंगे, जो उनका तजुर्बा होगा। आपको दूसरों के तजुर्बों पर, दूसरों के अनुभवों पर नहीं जीना है, आपको अपने अनुभवों पर जीना है, अपने तजुर्बे के हिसाब से आगे बढ़ना है ना। तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। बस जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, वहीं से आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बहुत बड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश तो करिए। आप तो हार जाते हैं, आप तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप तो हमेशा दूसरों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, खुद पर यकीन ही नहीं करते। क्या आपको यकीन नहीं है खुद पर कि आप कुछ भी कर सकते हैं? और आपके अंदर हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जो यूनिवर्स है ना, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। वो हमेशा नेगेटिविटी को आपकी ज़िंदगी से दूर करते हैं, समझ रहे हैं। तो अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, और दूसरे क्या कहते हैं इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि लोग ऐसा बोलते हैं। लोगों का क्या है, वो तो बोलते रहेंगे, पर आप वो करिए जो आपकी अंतरात्मा कहती है। और जब लोग आप पर उंगली उठाते हैं, जब लोग आपको कुछ कहते हैं ना, तो चुप मत रहा करिए। आप भी खुलकर अपने विचार वहाँ पर व्यक्त करिए। आप भी बताइए कि आप कैसा सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। अगर बहुत ज़रूरी है तो। लेकिन जहाँ पर बेकार की बातें हो रही हैं, जहाँ पर टॉक्सिक लोग हैं, जिनसे आपका कोई लेवल ही नहीं है, तो उनके सामने कुछ बोलने न बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनके सामने तो आप चुप ही रहिए, चुप ही रहिए। बस आप खामोशी से मेहनत करिए, जिससे सफलता शोर मचाए। पहले से शोर नहीं मचाना है। आप सोचिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे, समझ रहे हैं। तो डियर, आपके करियर में आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको सही जगह पर मेहनत करनी पड़ेगी, सही जगह पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का तो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है। स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन सही से खेलिए, मतलब सही से काम करिए। जैसे कि कोई गेम है, अगर आप उसे गलत तरीके से खेलेंगे तो फिर तो आपको हार मिलेगी ना, लेकिन अगर आप उसे सही से खेलेंगे तो फिर जीत निश्चित है। तो इसी वजह से आज का समय ना दिमाग से चलने का है, समझ रहे हैं। दिमाग से चलिए,
लव लाइफ की बात करते हैं। आपकी लव लाइफ में ईश्वर क्या परिवर्तन करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताते। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो सकता है कि वो आपसे दूर हो गए हों क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, आपकी भी नहीं थी, तो उन्होंने ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस ना देकर अपने करियर को इम्पोर्टेंस दी हो और अपनी फीलिंग्स छुपाई हो। तो हो सकता है आर्थिक स्थिति की वजह से वो आपको कमिटमेंट ना दे रहे हों, वो आपके पास ना आ रहे हों, वो आपको शादी के लिए कमिटमेंट ना दे रहे हों, वो घर में बात ना कर रहे हों और इस वजह से आप बहुत परेशान हों। तो डियर, टेंशन मत लीजिए। अब तक आपके पार्टनर ना श्योर नहीं थे आपको लेकर, लेकिन अब उन्हें श्योरिटी बहुत जल्द ईश्वर देने वाले हैं। मतलब कि आपके जीवन में ना ईश्वर आपकी लव लाइफ को लेकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। वो ये है कि ईश्वर आपके जीवन में आपके पार्टनर को लेकर आने वाले हैं। समझ रहे हैं? वो कैसे वापस आएंगे? वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। अगर वो कुछ पाना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें ईश्वर उन्हें जब स्टेबिलिटी दे देंगे ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी आपकी याद आएगी और उन्हें भी अब लगेगा कि हाँ, मुझे अब जाना चाहिए। मैं जिस लिए आया था, फिर मैं जिस लिए जो भी इतनी मेहनत कर रहा था, उसमें तो मुझे सक्सेस मिल गई। अब मुझे अपने प्यार के बारे में सोचना चाहिए। तो एंजल्स उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपके पार्टनर जो अभी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो डियर, बहुत जल्द आप 7 फेरों के बंधन में बंधने वाले हैं। समझ रहे हैं? टेंशन मत लीजिए। कुछ लोगों की हमें यहाँ पर लव मैरिज होते हुए नज़र आ रही है। प्लानिंग कर रहे हैं क्या? भागना वागना नहीं, घर पे एक बार बात ज़रूर करना। समझ रहे हैं? भागना वागना गलत बात होती है। सबका सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फैमिली में खुल के बात करिए, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। हमें पूरा यकीन है कि अगर आप एक बार बात करेंगे ना, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर ब्लॉक हैं जो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्द अनब्लॉक होने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में जो अभी इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर आप इतना परेशान हैं कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं पर वो क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं समझता, वो क्यों नहीं समझती, तो डियर, अब आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। समझ रहे हैं? खुशियाँ आने वाली हैं, अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को 555 नज़र आ रहा होगा, कुछ लोगों को 444 नज़र आ रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। अभी जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो आपको बिल्कुल हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। और एक बात अच्छे समझिए, आप एक हायर लेवल की सोल हैं। आप एक पॉजिटिव स्पिरिट हैं, आप एक पॉजिटिव सोल हैं। तो प्लीज़ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करिए। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिए। अपने पैशन को फॉलो करिए, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए। देखना, आपको हर तरह से सक्सेस मिलेगी, आप सही डिसीजन लेंगे। और लव लाइफ में भी ज़्यादा गुस्सा मत किया करिए, दूसरों के कहने पे, दूसरों के भड़काने पे अपने रिश्ते खराब मत किया करिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुना करिए और पॉजिटिव रहा करिए। ये ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है? तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।